लिखिता में आए इस शानदार रनअप के बाद अब एक और गैस सेक्टर का स्टॉक भागने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने जो चार्ट है वो है एक और गैस कंपनी का, जिसका के नाम है आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। यह स्टॉक लगभग 600 रुपए पे किसी टाइम पे ट्रेड हुआ करता था और वहां से गिरकर इसने लो बनाया लगभग 320-22 रुपए के आसपास। अब यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 440 रुपए के आसपास। और यह तेजी कहाँ होगी, कब होगी और कहाँ तक लेकर जाएगी तो इस स्टॉक को, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, फिर बात होगी कंपनी के फंडामेंटल्स की, फिर बात होगी टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को, बेसिकली यह स्टॉक गैस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जाता है। तो बेसिकली यह दिल्ली एनसीआर के अलावा बहुत छोटे छोटे जो साथ वाले सिटीज़ हैं या फिर साथ वाली स्टेट्स हैं, वहाँ पे अपनी गैस सप्लाई करने का कामकाज करती है। इसके कुछ सीएनजी या पीएनजी पंप्स हैं, पाइपलाइंस हैं, मिलिट्री के लिए भी कंपनी कामकाज करती है। तो बिजनेस मॉडल बेसिकली टोटली पेट्रोकेमिकल से जुड़ा हुआ कंपनी है। बिजनेस मॉडल वैसा है तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमको डीजल या फिर कहें पेट्रोल पंप बहुत ही कम मिलेंगे। इसके अलावा जो है कंपनी, नितिन गडकरी जी ने भी कहा था भी हमारे 2025 के बाद जो टू व्हीलर्स हैं उनमें भी काफ़ी कम हो जाएगा पेट्रोल इंजन आना। तो बेसिकली ये सेक्टर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाला है दोस्तों, तो हमें इसमें निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी की, तो 20 के आसपास है। थोड़ा सा महंगा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी, क्योंकि इंडस्ट्री पी है वो लगभग 12 के आसपास है और जो स्टॉक पी है वो लगभग 20 के आसपास। तो थोड़ा सा स्टॉक एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो अभी बाय करने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की जो आरओसी है वो लगभग 26% के आसपास की है। आरओई की बात कर लेते हैं, वो 20% के आसपास है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम कहते हैं जिसको, वो 20% के आसपास है दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं तो वहां पर 0.01%, 0.0 है, वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो सेल देखिए 2011 में महज 1700 करोड़, 1700 के आसपास की जो सेल हुआ करती थी, वो मार्च 2022 आते आते 7700 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब कि कॉन्टिन्यूसली ये इनका जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे मेजर जहां हमको कंसर्न होता है पेट्रोलियम सेक्टर में, तो वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को लेकर के। तो आप देखिए यहाँ पर मिनिमम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो 19% के हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम एवरेज की बात कर लेते हैं तो 24-25% के आसपास कंपनी मेंटेन करती आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मार्जिन्स माने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो जो नेट प्रॉफिट इनका 260 करोड़ के आसपास हुआ करता था दोस्तों, वो पहुंच चुका है 1315 करोड़ के आसपास। काफ़ी मैसिव जंप देखने को मिला है और कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ दिखता है हमको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईपीएस के बारे में, तो ईपीएस लगभग 4 रुपए के आसपास हुआ करता था, वो पहुंच चुका है लगभग 19 रुपए के आसपास। तो कॉन्टिन्यूसली बराबर जो हमको बढ़त दिखाई दे रही है ईपीएस में भी, यानी कि अर्निंग पर शेयर भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो जो रिजर्व लगभग 850 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो पहुंच चुके हैं लगभग 7000 करोड़ के आसपास। और जो बोरिंग है महज 100 करोड़ के आसपास की बोरिंग रह गई है कंपनी के पास, बहुत ही वो भी कॉन्टिन्यूसली गिरती ही जा रही है दोस्तों। तो कंपनी के लिए बोरिंग तो कुछ खास है नहीं, चाहे तो अब भी इसको नील कर सकती है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो बेसिकली 45% के आसपास की होल्डिंग है। और है भी किसके पास, आप वो भी देख लीजिए दोस्तों। गेल इंडिया और भारत पेट्रोलियम के ज्वाइंट वेंचर से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो उन दोनों के पास 2.5% की होल्डिंग है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, कंपनी का स्टॉक है जो लगभग 600 रुपए से गिरता हुआ पहुंचा 320 रुपए के आसपास। अब थोड़ा सा विद वॉल्यूम्स जो ब्रेकआउट हमको आते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो हो है लगभग जो
करंट स्टॉक प्राइस है वो लगभग 440 रुपए के आसपास का है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, स्टॉक 50 और 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाय सिग्नल बनता है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं क्या रेंज है बाय की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो अगर हम बात करते हैं बाइंग रेंज की, तो जो बाइंग रेंज निकल के आ रही है वो लगभग 410 रुपए से लेकर के 440 रुपए के बीच में है। जो सबसे पहला टारगेट होगा वही सबसे पहला रेजिस्टेंस भी होगा दोस्तों, वो होगा लगभग 510 रुपए के आसपास। हो सकता है यहाँ पर रुके स्टॉक थोड़ी देर, कुछ दिन कंसोलिडेट करे, उसके बाद जो लेवल्स आएंगे आपको दोस्तों वो होंगे 560 रुपए के आसपास। इसके अलावा भी हमने एक और गैस सेक्टर का शेयर उठाया था दोस्तों, उसका हमने बहुत ही शॉर्ट वीडियो डाला था दोस्तों, तो हम उस पर लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और बहुत ही छोटे समय के लिए स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।